हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अगर सीईटी में आपके भी 40% मार्क्स आ रहे हैं और अगर आप पटवार और वीडियो की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास और इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि हम बात करेंगे इसके अंदर जो पिछली कट ऑफ क्या रही थी और पिछले पेपर को एनालाइज करके वास्तव में 70 या फिर 75 डेज के अंदर क्या हम पटवार वैकेंसी को टारगेट करके सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। जैसे हम पिछले टारगेट या पिछली जो भर्ती हैं उसकी जो कट ऑफ है और पेपर को एनालाइज करके जिस प्रकार से मैंने एक स्टडी प्लान बनाया है कंप्लीटली अगर आप देखेंगे तो निश्चित रूप से सफल होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि पटवार का भर भर कर मैटर आएगा इस टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। और आप व्यवस्थित रूप से तैयारी करना भी चाहते हैं तो हमारा ऐप है, इसको डाउनलोड कीजिएगा। ऐप के अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं बात करूँ, आप सभी लोगों को पता है कि पटवार का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है 2020 पदों पर। ये सरकार का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो ऑलरेडी जारी कर रखे हैं। 1733 पदों पर है। इसमें कई पदों के विवरण को लेकर कुछ ऐसी जो संशोधन के बारे में चल रहे हैं वो तो सब ठीक है, पर हम बात करेंगे वास्तव में बचे हुए दिनों में तैयारी कैसे करें। सबसे पहले इनके आवेदन शुरू हो चुके हैं। जिसने भी विद्यार्थी ने अभी तक आवेदन नहीं किया है वो 22/2/2025 से आपके आवेदन शुरू हो गए, जो 23/3/2025 तक ये आवेदन चलेंगे। योग्यता आप सबको पता है, इसके अंदर सीईटी के अंदर 40% मार्क्स होने चाहिए और कैटेगरी से हैं तो 35% मार्क्स होने चाहिए आपके सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में। और आप अगर क्लियर कर रखे हैं तो आप विशेष रूप से जो सीईटी का ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम दिया वो उसके रडार में सबसे इंपॉर्टेंट भर्ती है, वो पटवार और वीडियो ही रहती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एज लिमिटेड वगैरह सारे के सारे इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी और बना दिया है मैंने। पात्रता परीक्षा जो करवाई गई थी इसमें पटवारी भर्ती के पद का योग्यता रखता उनके लिए आवेदन हैं वो आपके शुरू हो चुके हैं। आयु आपके 1/1/2026 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो और 40 वर्ष तक का। इसके अलावा भी आपके एज लिमिटेड में छूट है। बात मुद्दे की यह है कि जो पिछली जो भर्ती हुई थी उस भर्ती और वर्तमान सिलेबस के अंदर क्या डिफरेंट रहने वाला है, वास्तविक क्या चीज़ें रहने वाली है। तो पिछली जो कट ऑफ थी उस कट ऑफ को अगर हम टारगेट करें पिछली कट ऑफ के अनुसार, अगर इस सिलेबस को एनालाइज करें तो प्यारे विद्यार्थियों, जो इस बार वाला सिलेबस है, सिलेबस में कोई भी बदलाव नहीं देखा गया। यानी कि सिलेबस में कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं है। अगर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं है इसका मतलब जो पिछला स्टैंडर्ड रहा था पटवार का वो स्टैंडर्ड इस बार भी रहने वाला है। ये सिलेबस था आपके 25 नंबर के, आपके इंडियन ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, यानी कि ये वेटेज हैं। लगभग 38 क्वेश्चन आए थे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो लगभग 76 क्वेश्चन हैं आपके इनके। वो पैटर्न रहेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर मैं पिछली कट ऑफ की बात करूँ आपके सामने यहाँ पर, तो जनरल की कट ऑफ गई थी वो लगभग आपके अप्रोक्स 300 में से, किसमें से 300 में से जो जनरल कैटेगरी का था उसके 220 का सिलेक्शन हो चुका था। अगर फीमेल कैंडिडेट थी तो 210 का भी सिलेक्शन हो चुका था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 210 पे मेरिट गई थी। एससी की बात करें तो 191 पे मेरिट गई थी। एसटी की लगभग 187 पे मेरिट गई थी और ओबीसी की 219 पे मेरिट गई थी। एमबीसी की मेरिट गई वो 205 पर गई थी। तो इस प्रकार के ये कंप्लीटली मेरिट हैं। पर देखिए यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके टीएसपी एरिया की बात करें, ये तो नॉन टीएसपी की थी। टीएसपी में जनरल की जो मेरिट गई थी वो 187 पर गई थी और एससी की 173 पे गई थी और एसटी की 136 पे गई। यानी कि 50% भी नहीं है, ठीक है ना, 50% से भी नीचे गई है। मान के चले स्टैंडर्ड जो मेरिट रहती हैं इसकी लगभग 60-65% वालों का सिलेक्शन हो जाता है। अब प्यारे विद्यार्थियों, इस बार क्या रहेगा उसके लिए हम बात करें तो अगर आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप भी चाहते हैं कि भाई इन बचे हुए 70 दिन के अंदर हम क्या स्टडी प्लान करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाए, और करना भी चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े युद्ध हमने देखे हैं, बड़े बड़े जो परिणाम हमने देखे हैं वो एक रणनीति से मिले हैं। एक पहले जमाने के अंदर कोई भी राजा महाराजा युद्ध करता था तो वो कम से कम एक दुर्ग की कम से कम 6 महीने या फिर 1 साल तक घेरेबंदी करके बैठता था और पूरी योजना बनाता था कि मैं किस प्रकार से अटैक करूं कि मैं विजय ले लूं, क्योंकि मैं इतनी दूर से आया हूं और मुझे जीतना बहुत जरूरी है। और जीतने के लिए वो 6 महीने दुर्ग की घेराबंदी करके बाहर बैठे बैठे प्लान करता था कि किस रास्ते से जाना है, किसको टारगेट करना है, युद्ध कब करना है, समय कौन सा निश्चित रहेगा,
सब चीजें, तब वो एक विशेष रणनीति आपको युद्ध जिताती थी। तो आप भी युद्ध मैदान में खड़े हैं, आपको एक एनालाइज करना पड़ेगा कि आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस 70 डेज के अंदर आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम दे सकते हो। मैं बात करूं जनरल साइंस है, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये 38 क्वेश्चन आएंगे और एक क्वेश्चन आपके 2 नंबर का होगा, लगभग 76 नंबर का ये वेटेज रहेगा आपके। अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर एक चीज मैं आप कहेंगे तो इसका विस्तृत टॉपिक वाइज कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए वो भी मैं इसके ऊपर एक वीडियो लेकर आ रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगा। ज्योग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटी ऑफ राजस्थान की बात करें 30 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 2 नंबर का यानी कि 60 नंबर का, ठीक है ना भाई। अब यहाँ पर मैं बात करूँ, अगर ये 76 हो गया, ये आपके 60 नंबर की हो गई, ये आपके 44 नंबर हो गया, ये आपके 90 नंबर हो गया, ये आपके 30 नंबर की हो गया कंप्यूटर। सोचने की बात यह है प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज़्यादा वेटेज क्या है, तो सबसे ज़्यादा वेटेज है वो आपके मैथमेटिक्स और रीजनिंग का है 90 नंबर का, तो सबसे ज़्यादा टाइम भी इसी में दीजिएगा। राजस्थान का वेटेज है वो आपके 60 नंबर का है। और इंडिया, बच्चा क्या करता है, इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा मिस कर देता है, अगर जो इस टॉपिक को मिस करेगा वो पीछे रह जाएगा। जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आते हैं, हिस्ट्री और पॉलिटी एंड ज्योग्राफी के, ये कंप्लीटली डिटेल है जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं डालूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर अगर अपन टाइमिंग दे तो कम से कम एक विद्यार्थी को डेली के 3 नहीं तो 2 घंटे तो पढ़ने चाहिए। 2 घंटे आप इसको पढ़ लीजिएगा और 2 घंटे ही आप जीके को पढ़ेगा। 1 घंटा अगर आप लैंग्वेज पढ़ ले, 1 घंटा टाइम डेली का है वो लैंग्वेज में दे, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए सफिशिएंट है, खूब है 1 घंटा ना डेली का। अगर डेली 70 यानी कि 70 घंटे आप हिंदी और इंग्लिश को पढ़े तो आपके लिए खूब है। इसके बाद जो रीजनिंग और मैथ के लिए आप कम से कम 3 घंटे का टाइम निकालें, और कंप्यूटर के लिए आप निकालना चाहे तो 1 घंटे का निकाल सकते हैं, क्योंकि 15 क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो 2 और 2 4 और 1 5, 5 और 3 8 और 1 9, यानी कि कुल मिलाकर इसमें से घंटा इधर उधर कर सकते हैं आप, तो 9 से 10 घंटे का अगर आप स्टडी प्लान बनाते हैं डेली का, 70 दिन तक अगर आप डेली का 9 से 10 घंटे का प्लान बनाते हैं तो निश्चित रूप से आप सफल हो जाते हैं। काफ़ी विद्यार्थियों को यह समझ में नहीं आता है कि मैं कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम दूं सर, तो ये आपके सामने रहा कि कम से कम आप डेली के जो जनरल साइंस है, इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, इनको 2 घंटे तो पढ़े ही पढ़े, राजस्थान को 2 घंटे जरूर पढ़े। इसके अलावा जैसे लैंग्वेज है, हिंदी इंग्लिश को ज़्यादा नहीं है, ऐसा नहीं 4-4 घंटे आप हिंदी लेके बैठ गए, 3-3 घंटे इंग्लिश लेके बैठ गए, वेटेज तो देखो भाई कितना आ रहा है, क्लियर ना। अगर प्यारे विद्यार्थियों आप भी चाहते हैं कि मेरा सिलेक्शन हो जाए इस बार, तो मैं एक आपको 70 दिन का हार्ड चैलेंज दे रहा हूं। अच्छा, पहले तो अभी यहीं पर रुक कर स्टॉप करें और वीडियो को और कमेंट करें कि इस चैलेंज को कौन कौन विद्यार्थी हैं, कितने स्टूडेंट हैं जो स्वीकार करते हैं कि सर 70 दिन है, जो 70 दिन है वो हम आपके साथ रहेंगे। हमारे साथ रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूं कि आप ये करो, आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे फॉलो कर लीजिएगा, निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन हो जाएगा। पटवार भर्ती के लिए अगर एक 70 डे का जो हार्ड चैलेंज है वो करो जीत हक में, और करो जीत हक में करने के लिए आपको 70 दिन का हार्ड चैलेंज लेना पड़ेगा, जिंदगी बन जाएगी। क्लियर, आप भी तैयार है? बिल्कुल, अगर आप तैयार हैं तो देखिएगा इस वीडियो को आगे। क्या देखना है, 70 डे का जो हार्ड चैलेंज है इसके अंदर मात्र और मात्र 4 रूल्स बता रहा हूं मैं आपको। अगर आप इन 4 बातों को ध्यान से सुन ले और 4 बातों को फॉलो कर ले, मैं कहता हूं सिलेक्शन आएगा। हकीकत में है, वास्तव में आएगा, क्योंकि भाई कहने में तो आपको बहुत सारे लोग सलाह देंगे, पर वास्तव में वो सलाह आपके काम की है या नहीं है, ये चीज मायना रखती है। और इसके लिए आपके सबसे पहला जो रूल्स है, पहला रूल्स अगर कोई विद्यार्थी फॉलो करता है तो वो सिलेक्शन लेता है, और किसी विद्यार्थी का अगर पिछले 2-3 अटेम्प्ट दे दिया और सिलेक्शन नहीं होता है तो इसका कारण ये है कि उन्होंने पहला वाला ये रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किया है। वो अभी कर ले तो भी फायदा में रहेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर निकल कर आती है, वो आती है प्यारे विद्यार्थियों रिवीजन, यानी कि रूल नंबर 1, कम से कम 3 घंटे आप रिवीजन करें डेली के, डेली के 3 घंटे रिवीजन करें। सर जी अब हम सिलेबस कंप्लीट करें या रिवीजन करें, सबसे बड़ी समस्या 9-10 घंटे का आपने वैसे भी प्लान बता दिया, अब आप कह रहे हो 3 घंटा रिवीजन करें।
3 घंटे में आप में से कोई ऐसा नहीं है जो 0 लेवल से कर रखा है, काफ़ी चैप्टर आपके पढ़ रखे हैं राजस्थान के, हिंदी के, इंग्लिश के, उससे टाइम निकालें। आप भले ही डेली के 10 घंटे में से 8 घंटे ही पढ़े, 7 घंटे ही पढ़े, टाइम अपना वहाँ कम कर दे, पर यहाँ पर 3 घंटे आपको रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन किसका करे? जो ऑलरेडी आपने जो चैप्टर है, जो आपके अध्याय हैं, जो आपके यूनिट हैं, उस यूनिट को आपने कंप्लीट कर लिया, पूरा कर लिया है। पहली बात तो उसी का रिवीजन करें, ऐसे नहीं कि पढ़े नहीं सीधे ही टॉपिक को रिवीजन लेकर बैठ गए। रिवीजन कैसे करें सर? पहले उस टॉपिक की थ्योरी पढ़े, एक बार स्पीड से फास्टली थ्योरी पढ़े, और थ्योरी पढ़ने के बाद उसी टॉपिक के MCQ निकाले, उस टॉपिक के PYQ देखे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर कोई आ रखे हैं तो वो जरूर देखे। ऐसे रिवीजन होता है, ऐसे नहीं किताब लेके बैठ गए, हाँ मैंने पढ़ लिया रिवीजन हो गया, नहीं भाई। उस टॉपिक का एनालाइज करें कि मैंने ये थ्योरी पढ़ ली, अब मैं इसके MCQ करता हूँ, अब मैं पिछले ईयर के जो पेपर है उसमें देख रहा हूँ इस टॉपिक के क्वेश्चन आए, क्या आए हैं तो देखो, और नहीं आए तो इस बार कैसा सवाल बन सकता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लियर ना? रूल नंबर 2 की बात करूँ तो सेलेक्टिव मटेरियल, यानी कि बच्चा यहाँ पर सेलेक्टिव मटेरियल नहीं पढ़ पाता है। मार्केट में जाओ, इतनी अंधाधुंध गाइडें आ रखी हैं कि बच्चा खुद को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं पटवारी बनना आया हूँ, पता नहीं यहाँ मैं क्या करना आया हूँ यहाँ पर। यह इतनी सारी गाइडों से भरपूर पड़ा है। सेलेक्टिव मटेरियल कहाँ से मिले? स्टडी मटेरियल होना चाहिए, वो सेलेक्टिव होना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि सर हमें कोई सेलेक्टिव मटेरियल बना दे, हमें बता दे कि कौन कौन सी गाइड पढ़े, तो आप हमें कमेंट करें। इसके लिए मैं आपको एक अलग से पूरा वीडियो दूंगा पटवार की बेस्ट बुक का, अगर आप कमेंट करते हैं तो, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो, कि सर प्रमाणिक पुस्तकें कौन कौन सी है आप हमें बता दो, उन पुस्तक के अलावा कोई नहीं पढ़े। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक बात कर रहा हूँ, ये राजस्थान के 3 कॉम्बो है। अब आप कहेंगे सर आप तो आगे प्रचार करना, आपकी बुक बेचने। हाँ भाई, मैं अपनी बुक बेचने आया हूँ, क्यों नहीं बेचूं? जब इसमें से सवाल आ रहे हैं, मैं इसको क्यों नहीं दूं आप लोगों को, जब आपकी ज़िंदगी बन रही है। आप कहेंगे सर मजाक थोड़ी है, कि मैं कह रहा हूँ मजाक नहीं है। तो देखें आप एक बार, जैसे मान लो ये 3 कॉम्बो है, 3 कॉम्बो के अंदर राजस्थान, इतिहास, कल्चर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 16 फरवरी 2025 सबसे लेटेस्ट एग्जाम की बात कर रहा हूँ। 16 फरवरी 2025 को राजस्थान के अंदर एक बहुत बड़ा एग्जाम हुआ था। उस एग्जाम का नाम था लाइब्रेरियन ग्रेड 2। आप में से भी किसी विद्यार्थी ने दिया होगा तो, और नहीं दिया तो भी आपके पास पेपर होगा, मिला लेना। लाइब्रेरियन ग्रेड 2 का जो पेपर बना था, उस पेपर को उठा लेना। राजस्थान जी के 50 क्वेश्चन आए थे, और अपने ये तीनों नोट्स उठा लेना, आपको लाइन टू लाइन मिल जाएंगे। ये पशुधन के बारे में यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, एक एक पशुओं की इतनी अच्छी डिटेल से आपको बता रखी है यहाँ पर, मजा आ जाएगा। ये देखिएगा आपको, ये पशुधन के बारे में, जैसे ये बीकानेरी नस्ल के बारे में, गिर नस्ल के बारे में, बर्बरी नस्ल के बारे में, सोनाडी नस्ल के बारे में, अरावली की चोट या टेबल मिलेगी आपको। गेहूं की किस्में पूछी, यहाँ पर आपको बिल्कुल मिलेगी, सोना कल्याण, सोनालिका, कोहिनूर, ये सवाल हूबहू मिलेगा आपको, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर मैं बात करूं, ये हरिनारायण शर्मा का, ये रहा हरिनारायण शर्मा का सीधा सवाल था। ये रहा बनेड़ा का सीधा सवाल मिलेगा आपको, ठीक है ना। ये रहा रियासती विभाग, यहाँ पर 27 जुलाई 1947 ही दिया, अपने नोट्स में कंप्लीट मिलेगा। 5 जुलाई 1947 को स्थापना हुई थी। और कितना बताऊं मैं, देखो कौन सी नदियां जल खंबात की खाड़ी में, ये रही खंबात की खाड़ी वाली नदियां। जालोर के चौहान वंश का संस्थापक ये रहा कीर्तिपाल। आप जाइए नोट्स में हूबहू लाइन टू लाइन मिलेंगे आपको। किशनगढ़ की फल्गुबाई है चरी नृत्य, ये रही फल्गुबाई चरी नृत्य। कोई भी क्वेश्चन उठा लो, यानी कि देखिएगा मैं कितने सवाल बताऊं आपको। राजस्थान के किसान खेत जोतते समय कौन से लोक देवता का, ये तेजा जी का देखो, किसान कृषि कार्य करते समय तेजा गायन करते, जिसे तेजा टेर कहा जाता है। हो ये रहा खलकाणी माता का, ये रहा खलकाणी माता का। यानी कि नोट्स से कुछ भी बार मैटर नहीं है, आपको सिलेक्शन देने के लिए नोट्स काफ़ी हैं। राजस्थान की बात कर रहा हूँ मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं मैथमेटिक्स की बुक बता रहा हूँ आपको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं इंग्लिश की बुक बता रहा हूँ। मैं केवल राजस्थान, क्योंकि ये मैंने खुद ने लिखी है, इसीलिए मैं इसके ऊपर दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से आपके बाहर नहीं जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं इसका डेमो देखना, ये रहा इसका डेमो देखो।
अच्छे से ये सारे टॉपिक इनके अंदर इंक्लूड कर रखे हैं जो तो आपके पटवार वीडियो में पूछा जाता है। ये देखो इतने अच्छे और व्यवस्थित रूप से नोट लिख रखे हैं। अब आप कहेंगे कि सर राजस्थान जीके तो ठीक है, मान लिया कि ये नोट्स हमारे लिए काफ़ी हैं राजस्थान जीके। राजस्थान जीके के अंदर इसके अलावा भी तो बहुत सारी गाइडें हैं जो हम कहाँ से पढ़े, जैसे हम रीजनिंग की बात करें, जैसे हम मैथमेटिक्स की बात करें, जैसे इंडियन ज्योग्राफी की बात करें। अगर आप भी चाहते हैं कि इनकी जो पुस्तक हैं वो कौन कौन सी पुस्तक हैं, कौन कौन सी बुक हैं अच्छी जो हम पढ़ सकें, तो आप मुझे कमेंट करें। अगर आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं इसके ऊपर निश्चित रूप से एक वीडियो बनाऊंगा कि आप इन बुकों को परचेज कर ले, लाइफ में दोबारा कभी भी बुक लेने की जरूरत नहीं रहेगी। अब प्यारे विद्यार्थियों, सेलेक्टिव मैटर अब आपके पास आ जाता है। सेलेक्टिव मैटर आने के बाद आप क्या करें, मेंटल स्टैंड का मतलब होता है काफ़ी बार आदमी मानसिक तौर से प्रताड़ित होता है या फिर वो इतना मजबूत नहीं होता है। ऐसे समय के अंदर 70 दिन आपको बहुत वेल अप टू डेट रहना है। जैसे कोई मान लो पटवार की तैयारी कर रहा था, कोई अन्य वैकेंसी की तैयारी कर रहा था, बीच में कोई एग्जाम दे रखा था, आरएस दे रखा था, प्री क्लियर हुआ, वो पटवार को छोड़कर प्री में भाग गया। भाई तेरी मेंस की तैयारी नहीं है, तू पटवार की तैयारी की इसीलिए तेरा प्री क्लियर हुआ है, इस बात को समझो। अब तू जबरदस्ती मेंस में क्यों घुसा जा रहा है? भाई तू पहले पटवार निकाल। तूने जब मेंस की तैयारी नहीं की है, तूने भाई पटवार की तैयारी की है आपने, इसीलिए आपका क्या हो गया, प्री हो गया। तो मेंटली स्ट्रांग बने। बहुत सारी वैकेंसी आएगी, बहुत सारी जाएगी, पर आपके माइंड में हमेशा आपका गोल होना चाहिए, और गोल होगा आपका पटवार या फिर गोल होगा आपका वीडीओ। दोनों लगभग सेम ही है। तो यहाँ पर रूल नंबर 3, आप कहीं पे भी भटके नहीं, मेंटली स्ट्रांग रहे। और मेंटली स्ट्रांग रहने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ समय अपने आप को दो, मोबाइल से दूरी बनाओ। नियम बना लो कि 1 घंटा मैं अपने पास, आधा घंटा अपने पास मोबाइल नहीं रखूंगा, ये नशा है। और आप क्या करो, फ्री माइंड कहीं गार्डन में जाओ, घूमो, एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो, और अपने आप के बारे में सोचो, मैं जिंदगी में क्या कर सकता हूँ। क्या सर बता रहे हैं वो बात वाकई में सही है? क्या मेरे अंदर है एक जिंदा पटवारी? क्या मेरे अंदर कोई पटवारी जिंदा है जिसको मैं बाहर निकाल सकता हूँ? तो वो आप, जब आपके पास फ़ोन नहीं रहेगा, आप गार्डन में फ्री टाइम घूमेंगे, आप एक्सरसाइज करेंगे, तो निश्चित रूप से आप मेडिटेशन करेंगे, तो आप हमेशा ध्यान रखें एक बेहतर सोचेंगे। तो ये भी आपको फॉलो करना है। और इसके बाद रूल नंबर 4 है सबसे इंपॉर्टेंट, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस 70 दिन के अंदर जो हमने 10 से 15 घंटे का, हमने 10 से 9 से पहले तो 10 घंटे का टाइम लिया है, और कोई विद्यार्थी अगर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए तो ठीक है, 9 से 10 घंटे का अगर कोई टाइम मैनेजमेंट सही कर लेता है, निश्चित रूप से सफलता हो जाएगी। टाइम मैनेजमेंट का मतलब यही होता है, ऐसा नहीं कि आज रात दबा के पढ़ लिया फिर सुबह आप उठे ही नहीं। आप सोने का, उठने का टाइम टेबल फिक्स रखें, पढ़ाई का टाइम टेबल फिक्स रखें, क्योंकि शरीर को रेस्ट देना जरूरी है। जितना सोओगे उतनी पढ़ाई अच्छी होगी, मैं ये बात सत्य कहता हूँ, क्योंकि जो पढ़ेगा वो दिमाग से थकेगा, और दिमाग से थकेगा उसको नींद आएगी। तो यहाँ पर आपको सुबह उठने का टाइम, रात्रि के अंदर जो सोने का टाइम है वो एकदम सही होना चाहिए, और बचा हुआ जो आपका स्टडी टाइम है वो एकदम बराबर तरीके से होना चाहिए। क्लियर ना? अब प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर देखिए कुछ और चीज़ें हैं जो मैं आपको पटवार बढ़ने के लिए हेल्पफुल रहेगी। जैसे ट्रेंडिंग टॉपिक जो सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक आपको पता होना चाहिए मार्केट में ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है। जैसे फरवरी के अंदर अभी आपके बजट आ गया, अब फरवरी में बजट आया तो निश्चित रूप से बजट के क्वेश्चन आएंगे। सर जी करंट अफेयर्स कहाँ से पूछे? अब करंट अफेयर्स हैं वो लगभग आपके 6 मंथ पुराना पूछा जाता है, 6 माह। अब आप 2017 का मत पढ़ो, 17 के अंदर क्या पढ़े, तो फ्लेक्सिप योजनाएं हैं सरकार की जो वो कहीं से भी पढ़ सकते हो, आप 2002 की भी पढ़ सकते हो। तो करंट अफेयर्स हैं वो लगभग। तो ट्रेंड में क्या चल रहा है उसके बारे में, कौन से क्वेश्चन के, अभी देखा आपने हाल ही के अंदर कला संस्कृति के अच्छे क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। कला संस्कृति में गुरुजी कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं? जैसे जैसे टॉपिक आप छोड़ रहे हैं, जैसे मान लीजिए एक रंगमंच है, पढ़ते ही नहीं है। जैसे गायन शैलियाँ हैं, अब बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं। ऐसे काफ़ी टॉपिक है, मैं ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो ट्रेंडिंग टॉपिक पढ़े। ट्रेंडिंग टॉपिक के लिए भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा, अगर आप कमेंट करेंगे कि सर कौन कौन से ट्रेंडिंग टॉपिक है इसके लिए, तो मैं वो टेलीग्राम पे ला दूंगा अगर आप कहेंगे तो। मॉक टेस्ट कब और कैसे दें? मॉक टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आप टारगेट करें कि आप सिलेबस कंप्लीट करें। आपका काम है ये सिलेबस कंप्लीट करना, आप सिलेबस कंप्लीट करें, ये मैं करवा दूंगा।
सिलेबस जैसे ही आप कंप्लीट करेंगे, मैं 3 से 4 हैं वो आपके मॉक टेस्ट करूंगा। कहाँ पर करूंगा? ऐप के अंदर करूंगा, बिल्कुल फ्री रहेगा पटवार वालों के लिए, पटवार विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल फ्री रहेगा मॉक टेस्ट। पर इससे पहले शर्त एक है कि आपको सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। टेस्ट मैं करवा दूंगा, मॉक टेस्ट मैं खुद दे दूंगा। मॉक टेस्ट जब आपके पास में 30 दिन का समय रहे, उस समय आप मॉक टेस्ट शुरू कर दे। बचे हुए जब आपके पास 30 दिन का समय रहता है उस समय, तो अभी आपके पास कितने दिन है? लगभग 40 दिन है। 40 दिन के अंदर आप सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करें और बचे हुए 30 दिनों में मॉक टेस्ट है, रिवीजन है, वो सारी चीज़ें साथ साथ में लेंगे। अगला इंपॉर्टेंट है कि सर टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं। टॉपर्स कैसे पढ़ते हैं? तो टॉपर्स 2 ही 3 तरीका है टॉपर्स बढ़ने का। कोई विद्यार्थी अगर टॉप करता है तो उनके 2-3 तरीके हैं। पहला, वो जो टाइम मैनेजमेंट अच्छा करता है, उसका टाइम मैनेजमेंट सही होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ता है, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ता है, रिवीजन वो डेली करता है, और अच्छे जो टीचर्स होते हैं उन टीचर्स के वो गाइड में रहता है हमेशा। उन टीचर से वो बात करता रहता है कि सर मैंने ये पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, अब मैं ये कर रहा हूँ, तो उससे या फिर अच्छे दोस्त रखता है अपने साथ में। तो अच्छे टॉपर्स की ये पहचान होती है। आपको भी टाइम मैनेजमेंट करना है, सिलेबस को ध्यान में रखकर पढ़ना है, रिवीजन के ऊपर पूरा फोकस करना है, और लास्ट टाइम में आपको MCQ, PYQ और टेस्ट, इनके ऊपर फुल ही ध्यान देना है, आपको अच्छे से ध्यान देना है, तब जाकर आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाएगा। अब आप चाहिए कि सर हम तो टॉपर्स की तरफ पढ़ना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें व्यवस्थित रूप से एक जगह पर मिल जाए, तो इसके लिए आप पटवार का बैच ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप पटवार के बैच ज्वाइन करते हैं तो ये सारी चीज़ें मैं अपने ऊपर लेता हूँ, सिलेबस कंप्लीट करवाना, टाइमली टेस्ट लाना, सब चीज़ें मैं इसके अंदर आपको सबसे पहले सिलेबस के ऊपर ध्यान दूंगा। सिलेबस आपका कंप्लीट होते ही फिर आपके टॉपिक वाइज MCQ करवाएंगे, और टॉपिक वाइज MCQ करते ही आपके फुल टेस्ट के बाद डाउट क्लास, और डाउट क्लास से आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होंगे, तभी तो जाकर सिलेक्शन होगा। अब इसमें ट्रेंडिंग टॉपिक्स कौन से हैं, सेलेक्टिव मैटर कौन से हैं, कौन से टीचर से कौन सी PDF डाल, ये सब मेरी जवाबदारी है, मैं अपने ऊपर लेता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप भी चाहते हैं कि व्यवस्थित रूप से तैयारी करें तो बैच ज्वाइन कर ले। ऑलरेडी आप व्यवस्थित रूप से तैयारी कर रखे हैं तो सेल्फ स्टडी में भी अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है ना। कोई विद्यार्थी चाहता है कि नहीं मेरा सिलेक्शन हो जाए, अब मेरे पास टाइम कम है, तो आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं ना। बैच ज्वाइन करने में कोई भी इश्यू आए तो 90 92 16 77 71 62 ये मेरा ऑफिस के नंबर है, इसके ऊपर आप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो आप प्ले स्टोर से ऑनलाइन सारथी ऐप डाउनलोड कीजिएगा, वहाँ सारे टीचर्स के वीडियोस है, फ्री कंटेंट में डाल रखे हैं, आप जाकर चेक कीजिएगा कैसे पढ़ाते हैं, वास्तव में आप सिलेक्शन ले सकते हैं क्या। ओके विद्यार्थियों, जल्द ही एक वीडियो लेकर आऊँगा जिसमें पटवार के कौन से टॉपिक से कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं नेक्स्ट आपके लिए। थैंक यू, जय हिंद साथियों।